सो हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स एंड वेलकमिंग यू ऑल टू योर चैप्टर। और आज हमारा ये आखिरी चैप्टर होगा। आखिरी चैप्टर कह रहा हूँ, व्हाट दिस थिंग, सेकंड चैप्टर। ये गाइस डोंट बी दिस थिंग कि लास्ट चैप्टर होगा। एपिसोड नंबर 9 होगा, व्हिच विल बी आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर। और ये बहुत अच्छा चैप्टर रहा, लंबा चैप्टर रहा। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो लंबा रहा, क्योंकि मैंने सोचा था इट वुड बी रैप्ड इन 5 or 6 एपिसोड्स, बट नहीं। But no problem. Let's go with the flow and figure it out. हम करते हैं इसका, right? Read the situation given below and write the appropriate expressions for the same. Like, okay, so we'll write to have the this thing. हमें इसका लिखना है appropriate expressions and we have to also write the value, right? Yeah. So the district market in Begur operates on all 7 days of a week, and Rahim supplies 9 kg of mangoes uh, each day from his orchard, and Shyam supplies 11 kgs of mango each day from his orchard to this market. And find the amount of mango supplied by them in a week to the local district. So expression क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें जो आपका expression हो जाएगा, expression क्या है वो बेटा? वो मैं आपको बताता हूँ। expression जो है ना बेटा आपका, सिंपल चीज, आई टेल यू, सिंपल चीज कि आपका 9 और 11 सारे दोनों 9 और 11 दोनों 7 दिन जा रहे हैं, तो इसलिए विल डू 7 इंटू 9 प्लस 11। 9 11 आपका प्लस हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, दैट विल बी केजीज में। सो 9 प्लस 11 जो होगा आपका वो हो जाएगा, वैल्यू जो इसकी निकल जाएगी बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू विल बी 7 इंटू 9 प्लस 11, है ना? दैट विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू 9 प्लस 11 इज व्हाट, 18, सॉरी 20। So 7 into 20 will be 140 kg. तो 140 kg वो लोग पहुंचाते हैं, ठीक है। Binu earns 20,000 per month. She spends 5,000 on rent, 5,000 on food, and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Binu will save by the end of the year? तो बीनू के पास इतना इतना है, तो हमको बताना है कि बीनू के पास एट द लास्ट ऑफ द मंथ, सॉरी एट द लास्ट ऑफ द ईयर क्या बचेगा, ठीक है। सो फर्स्ट विल राइट द एक्सप्रेशन हियर, expression I write over here, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो आपका बनेगा वो क्या है, 20,000 उसके पास ऑलरेडी है और वो 12 मंथ के लिए चलेगा, तो 12 इंटू 20,000, ठीक है, ये तो है। अब उससे माइनस होगा 12 टाइम्स क्या, जो उसके एक्सपेंसेस है हर एक महीने के, तो 12 टाइम इंटू जितने एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं वो क्या क्या है वो आई लेट यू नो। पहले तो 5,000 का है फूड में, देन 5,000 का है रेंट में, एंड ऑल्सो 2,000 का है आपका अदर एक्सपेंसेस। तो ये आपका एज एन एक्सप्रेशन आपकी इतनी बन गई। अब लास्ट में उसने हमसे पूछे, इसकी वैल्यू भी पूछी थी, राइट? तो उसकी जो वैल्यू निकल जाएगी ना बेटा, तो वैल्यू will be equals to what, 12 into 20,000, that will be what, so 12 into 20,000 is easy। पहले यहाँ पे सेम चीज ही मैं लिख देता हूँ, 12 into 20,000 minus 12 into your 5,000 plus 5,000 plus 2,000, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू योर व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 2,40,000, है ना, 2,40,000 माइनस में 12 इंटू 5, इसको पहले हम वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेंगे 5,000 5,000 10,000 10,000 प्लस 2 12,000, तो 12,000 आपका बन जाएगा ये, ठीक है। जिसको अगर हम इक्वल करेंगे अगेन, 2,40,000 माइनस 12 इंटू 12,000, है ना, 12 इंटू 12,000 अगर हम करेंगे, 12 इंटू 12,000, ओके, सो दैट विल इजीली बिकम आपका, यहाँ पे जगह बचेगी कि नहीं पता नहीं, आई लाइक इसको ही मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको ऐसे। तो आपका 2,40,000, ओके, यहाँ पे एक जीरो कम है और मैंने ध्यान नहीं दिया, या आप करते हैं। तो 2,40,000 में
आपका -12 × 12 जो कि आपको हो जाएगा 1 लाख 44। सो 1,44,000, ठीक है, जो कि आपका ये बनेगा 1,44,000 के बाद आपके पास कितने बचेंगे? आपके पास बचेंगे 240 माइनस 144, तो 40 हट जाएगा, तो 1,04,000, 2 लाख, सो आपका 1 लाख भी हट जाएगा, दैट बिकम्स 1 लाख। 1,04,000 से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 96, तो 96,000 rupees. Alright, during the daytime, a snail climbs up 3 centimeter post 3 centimeter up a post, and during the night while asleep, accidentally slips down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high, and a delicious treat is on its top. In how many days will the snail gets a treat? मतलब उसकी जो स्नेल है उसको ट्रीट कितने दिन में मिलेगी? तो जो है कि हमने इसमें बोला गया है कि जो स्नेल है वो एक दिन में 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करता है, दिन, है ना, ऊपर, और वहीं पे वो रात में 2 सेंटीमीटर नीचे स्लिप कर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सो रहा होता है, एक्सीडेंटली जो भी होता है, उसकी वजह से वो एक्सीडेंटली स्लिप कर जाता है। ओके, अब क्या होता है, जो डिस्टेंस वो क्लाइंब करता है पूरे दिन में कितना हो जाएगा? दैट बिकम्स योर इजी इजी थिंग, यहाँ पे हो जाएगा, दैट बिकम्स योर equals to 3 minus 2, that becomes your 1 centimeter, है ना? अब जो डिस्टेंस उसने क्लाइम किया 7 दिन में, मतलब कि 7 डेज में, 7 डेज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, 7 दिन में 7 सेंटीमीटर ही कवर कर पाएगा, और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 8वें दिन पे ही अगर हम कहें, अगर ऐसे तो जो 8th डे होगा, ऑन द 8th डे जो स्नेल होगा वो 7 × 3 - 2, मतलब कि उस दिन तो जो चढ़ा चढ़ा, ठीक है, प्लस में उस दिन यानी कि जो लास्ट दिन होगा उसमें वो 3 जो एक बारी में चढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि दिन का ही टाइम है, तो दिन में वो 3 चढ़ जाएगा और उसमें पहुंच जाएगा, जो कि आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि ऑन योर 8th डे, ऑन 8th डे। देखो कि उसने बोला है कि दिन में वो इतना चढ़ता है 3, और रात में वो 2 स्लिप हो जाता है, तो अब वो रात में तो स्लिप होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर जो दिन में ही 7 दिन तक वो 7 सेंटीमीटर कवर कर पाएगा, और जो 8वें दिन होगा वो 3 तो चढ़ जाएगा, 3 चढ़ने के बाद वो 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा, तो उसी दिन में ही वो 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। अगर आप इसको अगर ऐसे ही लेते कि 1 सेंटीमीटर, तो आप ये भी कहते कि तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ, तो हर दिन ऐसे एक एक करेगा वो, तो 10 दिन लगेंगे, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है गलत, है ना? Melvin reads a two-page story every day except on Tuesdays and Saturdays. How many stories would he complete reading in 8 weeks? Which of these expression below describe this scenario? मतलब कि वो ट्यूसडे और सिर्फ सैटरडे को स्टोरी नहीं पढ़ता है, बाकी दिन में पढ़ता है 2 पेज की स्टोरी, तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाता, कितने हफ्तों में कंप्लीट कर पाता? 8 वीक्स, सॉरी, मतलब कि वो एक 2 पेज की स्टोरी है एक दिन, मतलब कि 2 पेज की एक स्टोरी है ना, और उसकी सिनेरियो क्या है कि 8 उसको हफ्ते दिए जा रहे हैं, है ना, उसमें वो कितना पढ़ लेता। सो यहाँ पे है 5 × 2, यानी कि यहाँ पे 5 दिन, मतलब 5 × 2 × 8, तो ऐसा तो नहीं होगा, आपका जो चीजें हैं ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ा, मतलब कि 5 दिन, 5 दिन कर रहा है और 8 हफ्ते तक कर रहा है, तो 5 × 8 आपका जो होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ये नहीं है। 7 × 2, 7 × 2 इज 5, 5 × 8 40, ये तो सही है, ये हो सकता है। 8 × 7, 8 × 7 नहीं, अगेन 7 × 2 × 8 नहीं, 7 × 5 - 2 ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो भैया 7 × 3 हो गया, राइट? इसके अलावा इस पार्ट है 7 + 2, तो प्लस हो गया, माइनस होना चाहिए था। 7 × 8 - 2 × 8, 7 × 8 यानी कि आपका 7 दिन × 8 हो रहा है, एंड देन -2 × 8, तो इट इज करेक्ट। एंड 7 and -5 ये तो 2 डेज का हो गया, तो ये भी करेक्ट, रॉन्ग, सॉरी, नॉट करेक्ट। तो इसमें किस किस चीज का है? सो बी एंड जी करेक्टली
describes this scenario. All right. Describes की spelling गलत है क्या? Just a second. Describes DES. No, I don't think so. नहीं है, सी आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं? तो पहले में तो हमने जैसे माइनस बीच बीच में है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, पहले सारे प्लस ले लें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ले लें, है ना, एंड देन उसको प्लस कर दे -2 -4 -6 -8 -10 से, है ना। ऐसे कर सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, या फिर हम एक साथ ले लें 1 - 2 +3 - 4 +5 - 6 +7 - 8 +9 - 10, ऐसे भी ले सकते हैं। बोथ द वेज, लाइक या तो हम पेयरिंग कर लें, या तो हम पूरा ऐसे ग्रुप कर लें, ऐसे जो प्लस हैं और जो नेगेटिव हैं। इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, स्टार्टिंग के जो मतलब ऐसे ग्रुप कर लें, या तो 1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, या फिर 1 + 1 + 1 प्लस -1 - 1 - 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, हमको आंसर नहीं बताना उसमें, बट वी हैव टू जस्ट टेल देम द वे। तो ये दो वेज मैंने आपको बताए हैं हर दोनों के, and now the fourth one is we have to compare. All right, so we have to compare 49 - 7 + 8 is obviously equal, है ना। यहाँ पे लिखने का चीज है ये, तो दिस इज योर इक्वल, देख के ही पता लग रहा है, बताने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। 83 × 42 - 8 एंड 83 इंटू ये, तो इसमें आपका ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि 42 से इंटू हो रहा है, वो तो 40 से इंटू हो रहा है ना। 145 - 17 इंटू 8 एंड 145 - 17 इंटू 6, तो ये ज्यादा होगा कि ये इसके किससे हो रहा है, इंटू 8 से हो रहा है। बट अब यहाँ पे देखोगे तो 17 इंटू 8 है, पहले 17 से 8 हो जाएगा तो उससे ज्यादा माइनस होगा, बट 17 इंटू 6 से कम थोड़ा हो जाएगा, देन 17 इंटू 8 एंड उससे फिर कम माइनस होगा, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड का, है ना, क्योंकि 145 - 17 इंटू 6 जब होगा माइनस तो कम से होगा। 23 इंटू 48 - 35, तो 23 और 48 का -35 करेंगे, मतलब इसका प्रोडक्ट माइनस दिस, बट इसमें इसका प्रोडक्ट, देन इसका प्रोडक्ट माइनस दिस, तो इसमें किसका ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड का, है ना। 16 - 11 दैट बिकम्स योर 5, 5 इंटू 12, और -11 इंटू 12 इंटू सॉरी +16, आई या दोनों का सेम होगा, अगर आप देखोगे तो 16 और 11 जो है उसको खोल के यहाँ पे लिख रखा है विद द यूज ऑफ योर प्लस माइनस, है ना। 76 - 53, इस दोनों का जो डिफरेंस रहेगा इंटू 88 होगा, बट इसमें भी वो सेम चीज है शायद, वेट 76 - 53 जो भी डिफरेंस रहेगा इंटू 88, एंड यहाँ पे 88 इंटू, ओके, यहाँ पे 53 से 76 बेटा माइनस होगा, यहाँ पे 76 से 53, तो ये चीज क्या है, ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 25 इंटू 42 + 16, और यहाँ पे 25 इंटू 43 + 15। अब यहाँ पे भी अगर बहुत लोग कंफ्यूज हो ना हो, मेरे को पता है इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 42 और 16 था, यहाँ पे उसको एक बढ़ा दिया और इसको एक और घटा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, 43 + 15 कर दिया, दैट बिकम्स योर इक्वल। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप 2 + 3 कर रहे हो तो वो तो वही रहेगा ना, अगर आप उसको अगर 1 + 4 कर दो वो भी 5 ही रहेगा, 2 + 3 भी 5 ही रहेगा। सेम वे यहाँ पे 36 है, 36 इंटू 28 - 16, 28 - 16 हो रहा है, यहाँ पे अब 27 - 15 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, 27 को भी नीचे घटा दिया, 15 को भी नीचे घटा दिया। अब ये था यहाँ पे हो रहा था माइनस, तो इसलिए माइनस कम टर्म बना देगा, तो ये इधर हो जाएगा, ये आगे में किस तरफ, एच साइड में लेफ्ट तरफ अगेन, तो ये देख लो अगर एक बार, इक्वल्स टू ये इधर इधर इक्वल्स टू एंड सो ऑन। Alright, now we are left with fifth and sixth question here. Alright, so fifth question is identify which of the following expression are equal to the given expression without computation, मतलब कि हम सीधा सीधा करके मतलब समझ के ही करें, सीधा computation मतलब कि solve करके ना करें। You may rewrite the expression using terms or remove the bracket. There can be more than one expression. हर एक expression से ज़्यादा expression हो सकते हैं जो कि आपके ऐसे हों। So let us do it. 83 - 37 - 12 sorry. So 83 - 37 - 12, तो ये तो नहीं होगा, ये मैंने क्या बना दिया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है।
अब ये है 84 माइनस 37 प्लस 12, तो 37 से हमने प्लस कर दिया पहले, एंड देन क्या करा, देन हमने कर दिया, एक मिनट, 83 नहीं है ये, 84 है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो 84 इसका एक ज्यादा हो गया और इसका एक ज्यादा कर दिया, तो इट इज सेम, तो डिफरेंस जो है सेम आएगा। अब यहाँ पे 84 84 ही है, 84 से तो माइनस कर रही हो सेम वैल्यूज, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 83 माइनस 38 माइनस 13, तो 38 माइनस 13 मतलब कि दो ज्यादा कर दोगे तो माइनस, ऐसे तो नहीं, माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12, तो जो यहाँ पे माइनस है उसको प्लस कर दिया और जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, तो इट इज काइंड ऑफ ओके। नहीं, मतलब कि मैंने गलत बोल दिया, मतलब कि है यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर दिया, -37 प्लस 83 कर दिया, बट बात तो वही रहेगी ना, अगर आप 5 प्लस 2 करो या 2 प्लस 5 करो 7 आंसर ही आएगा। सेम वे यहाँ पे 93 प्लस 37 इंटू 44 प्लस 76 बोला हुआ है, तो यहाँ पे 93 को हम, मतलब कि पहले आपका होगा 37 और 44 का, उसके बाद 93 और 76 उससे प्लस करोगे, तो ये तो पहला वाला 93 और 44 का कर रहा है, ये तो नहीं होगा। ये वाला 37 और 76 का कर रहा है, ये तो भी नहीं होगा। ये जो है ये अलग अलग कर रहा है, बट इसका सम और इसका सम कर रहा है, वो भी नहीं होगा। लास्ट जो है 37 इंटू 44, इसको आगे लिख दिया, प्लस 93 प्लस 76, वो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आगे पीछे की चीज हो जाएगी जो कि आप इसमें कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका होता है करेक्ट टर्म। ऑलराइट, सो दिस विल बी द फोर्थ पार्ट, विल बी द करेक्ट चीज जो कि आपकी एक्सप्रेशन को फुलफिल और डिस्क्राइब कर रही है। चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग सेट दैट द वैल्यू इज सेम। अच्छा, तो वैल्यू ये सेम रहे उसके आप 10 डिफरेंट करो। सो दिस विल बी योर होमवर्क आई गेस, क्योंकि हमने इतनी वैल्यूज देख रखी हैं, आप ब्रैकेट के साथ, विदाउट ब्रैकेट, है ना, डिवाइडेड बाय 2, और सेम नंबर से इनटू करके कैसे भी यू कैन डिराइव इट, आप ऐसे निकाल सकते हो, तो आप करेंगे, दिस विल बी योर होमवर्क। तो हम देखते हैं समरी। सो हमने समरी यानी कि हमने बहुत सारी इसमें सिंपल एक्सप्रेशंस पढ़ी, जो कि हमने रीडिंग करी, उसको वैल्यूएट करना सीखा, उसके पीछे की मीनिंग देखी सिंपल एक्सप्रेशंस की, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने कंपेयर करना देखा कुछ कुछ एक्सप्रेशन है जो कि रीजनिंग के साथ, ना कि हम उसको सीधा इवैल्यूएट करें, ऐसे नहीं, हमने उसको छोटे छोटे इजी इजी सिंपल मैथमेटिक्स ट्रिक्स से हमने थोड़ा उसको सीखा कि विदाउट हम उसको पूरा कैलकुलेट करने से पहले ही हम बता पाए कि कंपेयर कर पाए कि ये बड़ा है या छोटा है, राइट। ऑल्सो वी ऑल्सो हैड कि हम विदाउट कंफ्यूजन हम रीड और इवैल्यूएट कर सकते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन, लाइक यूजिंग टर्म्स एंड ब्रैकेट्स, है ना। और जो एक्सप्रेशन है उसको हम टर्म्स के उसमें सम में या ऑर्डर वगैरह चेंज करके, ग्रुपिंग वगैरह करके भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इट इज लाइक प्रॉपर्टी मैथ्स की, जो कि आपकी यहाँ पे दो प्रॉपर्टी भी दे रखी है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब कि आप कैसे भी करो, एज एन वैसा। एंड नेक्स्ट इज टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशन विद इन ब्रैकेट्स, हमें ये भी देखा कि हमें ब्रैकेट्स जो है, जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, जब नेगेटिव साइन होता है तो आपका जो बीच का जो, मतलब नेगेटिव साइन जब बाहर होता है ब्रैकेट के आगे में होता है, जो जो टर्म ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एंड हमने ये भी देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, जब एक एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट होता है वो इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन के, जैसे कि 5 इंटू 2 प्लस 3 है ना, ब्रैकेट में लगाना 2 प्लस 3, लाइक 5 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 3 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इज सेम, है ना, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि जो आपकी ब्रैकेट में है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज इक्वल, है ना। तो इसी के साथ ये आपका ये पजल टाइम जब कर सकते हो, इफ यू वांट टू, and for your this chapter this much only, इस chapter के लिए इतना ही। I'll I will again meet you again with a new chapter class 7, और arithmetic expression episode 1 to 9 हमने किया है। तो आई होपफुली आई थिंक सो कि आपने सारे एपिसोड देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट ऑब्वियसली क्रिएटेड होगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो फॉर नाउ इतना ही, विल मीट यू ऑल अगेन with the very next chapter very soon. Till then, to complete this chapter and the last chapter that we did, the first chapter. So till then, bye bye you all, and thank you. So goodbye now.